नमस्कार, वी टीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इस वक्त हम क्षेत्रीय शख्सियत में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पार्टी की जिसमें आज के माहौल में संजीवनी बूटी सी दिख रही है। बात कर रहे हैं कांग्रेस की, जिसे कभी कांग्रेस को एक मृत पार्टी समझा गया था, लेकिन आज वही मृत पार्टी पूरी तरीके से खिलाफत में, सरकार की बगावत में साफ दिख रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से लखीमपुर खीरी मामले से कांग्रेस को संजीवनी बूटी देने का काम करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। बद से बदतर स्थिति का आरोप विपक्ष लगा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी पार्टी को जो धरातल में या यूं कहें रसातल में जा चुकी थी, उसको धरातल और धरातल से सत्ता में काबिज करना चाहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद जैसा कि आपने कल देखा, उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो हरकत हुई एयरपोर्ट पे, किसी से छुपा नहीं रहा है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के बड़े नेता राहुल गांधी भी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की तमाम हालात पे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तमाम स्थिति पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, कौशाम्बी जनपद से वाबस्ता रखने वाले भरवारी नगर पालिका परिषद के रहने वाले कांग्रेस नेता मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी वी टीवी इंडिया के साथ आज क्षेत्रीय शख्सियत में चर्चा के लिए हाजिर हैं, जिनसे हम बात करेंगे वर्तमान के हालात पे। इनसे हम जानेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की भविष्य में यानी 2022 के चुनाव में होने वाली रणनीति। आइए तो चर्चा करते हैं और जानते हैं तमाम तरीके की बातें। सबसे पहले वी टीवी इंडिया में आपका स्वागत है मोहम्मद शाहिद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वी टीवी इंडिया जिस तरीके से निर्भीकता से और जान जोखिम में डाल करके देश और प्रदेश के क्रूर सरकार का सामना कर रही है और जनता की आवाज को उठा रही है, सबसे पहले मैं अपने भाई सेबू खान साहब का इस्तकबाल करता हूं और हृदय के गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं कि अपने चैनल में मुझे बोलने का मौका दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत। शाहिद जी, गुफ्तगू का दौर शुरू करते हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी को तमाम तरीके की संज्ञा उपाधि दी जा चुकी थी कि मृत में हो चुकी पार्टी, कोई वजूद नहीं है, परंतु बीते दिन चाहे हाथरस का कांड हुआ हो या उन्नाव का कांड रहा हो या वर्तमान में लखीमपुर खीरी जैसे कांड में उत्तर प्रदेश कांग्रेस और खास करके कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का इस तरीके से सामने आना और बड़ी विपक्ष की भूमिका निभाना, क्या लगता है भविष्य में कांग्रेस की स्थिति कहां जाएगी? इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी बात तो नहीं करता हूं, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस का होगा और हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी जिस तरीके से संघर्ष कर रही हैं और भाजपा आरएसएस के खिलाफ संघर्ष करना, और बहुत बड़ी बात है, इस टाइम पर आप बोल नहीं सकते हैं, आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही है, दबाई जा रही है। आज जिस तरीके से किसानों को शोषण हो रहा, 10 महीना से किसान परेशान है और धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने देखा ही होगा कि किसानों के ऊपर जलियांवाला बाग का हम लोग सुनते थे, लेकिन आज हम लोगों ने देख भी लिया है। अब इससे ज्यादा बर्बरता क्या होगी। हम अपने कांग्रेस पार्टी के प्रियंका वाड्रा जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रही हैं, उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाने वाली है और प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है कि इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी बखूबी अंजाम दे रही है। शायद एक चीज ये बताइए कि जैसे चुनावी माहौल चल रहा है, 4-5 महीने में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस लीडर या यूं कहें कांग्रेस पार्टी का सक्रियता होना क्या सिर्फ चुनावी राजनीति का लाभ लेना है? सेबू सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस राजनीति कभी राजनीति नहीं किया है। जनता की आवाज को बुलंद करने का काम हमेशा करती रही है। जनता की लड़ाई दबे कुचले
कि न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ी है। और उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि हाथरस में किस तरीके से राहुल जी प्रियंका जी के साथ में देश की और प्रदेश की सरकारों ने उनको जो है शोषण किया था, उनके साथ धक्का मुक्की किया था, उसकी परवाह किए बगैर वो गए और हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने का काम किया है। यही है कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश के जो अभी राष्ट्रीय जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा सामने आया है, उत्तर प्रदेश में अपराध में नंबर 1 घोषित कर दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को स्मार्ट प्रदेश या देश का पहला प्रदेश बता रही है, बताने का प्रयास हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चीज को भुनाने की तैयारियां हो रही है। क्या मानते हैं वाकई में उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश या यूं कहीं स्मार्ट प्रदेश हुआ है? बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन छिनैती हो रही है, सरेआम लूट हो रहा है, आज कत्ल का अंबार लगा हुआ है। जहां भी आप देखिए पूरी तौर से दहशतगर्दी है, भूमाफियाओं का दबदबा है, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। और इसको ये उत्तम प्रदेश कहते हैं तो इनको कहने दीजिए, लेकिन इसका जवाब जनता आने वाले समय में देगी। ये बताइए कि राजस्थान में तो आपके ही दल की सरकार है, वहां को भी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दर्शाया, वहां पर भी तो अपराध बढ़ने, क्या कहना चाहेंगे उस पर? आप नहीं बोलते हैं। देखिए एक चीज हम बता देते हैं आपको कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और लोगों को बोलने की छूट है, आजादी है और नियंत्रण किया जा रहा है। अपराध कहीं भी हो सकता है, लेकिन अपराधियों को नियंत्रण में करना हमारा काम है और हम उसको करते हैं बखूबी। अशोक गहलोत जी इसका अंजाम देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भट्टा परसौल का कांड आपको तो याद ही होगा। राहुल गांधी एक ऐसे बिरला नेता थे जिन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून का बड़ा फायदा किसानों को दिलाया था। आज देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान सड़कों पर है, आंदोलनरत है। प्रदेश हो या देश की, चूंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है, इसीलिए इसे डबल इंजन वाली सरकार कहते हैं। ऐसे में देश के अन्नदाताओं की स्थिति बदहाल है। ऐसे में कोई पुरसाने हाल जानने वाला नहीं है। कांग्रेस हालांकि पूरी तरीके से समर्थन में है और प्रयासरत है कि किसानों को मुआवजा मिले, उनको सही लाभ मिले, लेकिन बड़ा सवाल यह होता है कि कांग्रेस भी तो कभी सरकार में थी, तब किसानों की चिंता क्यों नहीं हुई? देखिए 4 से 14 तक हमारी सरकार थी इधर, और राहुल जी भट्टा परसोल में जा करके किसानों को उन्होंने जगाने का काम किया था। पहले जमीन अधिग्रहण कर लिया जाता था और किसान लोग कहते थे सरकार की चीज है, सरकार जब चाहे कर ले, लेकिन राहुल जी ने कहा कि ये आपकी जमीन है और उसके बाद 75% अगर लोग किसान लोग राजी होते हैं तो वो जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, और वरना अगर अधिग्रहण कर भी लिया जाएगा तो उससे सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा सरकार पैसा देगी। आज किसान जिस तरीके से उसका लाभ उठा रहा है और हर आदमी कह रहा कि राहुल जी ने बहुत बड़ा काम किया है, और खास तौर से हम लोग भी किसाने हैं, हम लोग भी जानते हैं दर्द किसान का किस तरीके से होता है। आज जिस तरीके से आवारा पशु चर जा रही हैं, पूरी फसल को चर जा रही हैं, आज जिस तरीके से किसान तबाह बर्बाद है, इससे पहले किसान खुशहाल हुआ करता। ये बताइए कि किसान हितैषी होने का तमगा तो चाहते हैं, लेकिन एमएसपी का रेट आप भी केंद्र में रहे हैं, जमाने से रहे हैं, आपने कभी भी एमएसपी का रेट नहीं तय किया था ताकि किसान सुदृढ़ हो सके, आय दोगुनी हो सके, लेकिन आज भाजपा पे आप विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सेबू सर, शायद आपको नहीं मालूम है कि माननीय राहुल गांधी जी ने 72,000 करोड़ रुपया, मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 72,000 करोड़ रुपया किसानों को माफ किया था, और ये नहीं कहा था कि इस बैंक से, कोई भी बैंक में हो किसानों का पैसा उसको माफ करने का काम किया था। अब इससे ज्यादा आपको क्या सबूत दिया जा सकता है? चलिए चुनावी परिवेश में कुछ परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। चुनावी की माहौल है, कांग्रेस को संजीवनी भी मिली है, ये भी सही है, लेकिन कांग्रेस दल के नेताओं का दूसरे दलों में जाना, या यूं कहें कि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाना, भी हाल में ही आप देख लीजिए जितिन प्रसाद का जाना, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जाना, क्या लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस इससे कमजोर भी तो हुई है? देखिए सेबू सर, मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, जो कांग्रेस से गए हैं वो कांग्रेसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है और कभी नहीं थे। हाँ, उनको पहचानने में कांग्रेस ने देर कर दिया था और उनसे हमको, कांग्रेस पार्टी को हमेशा नुकसान हुआ है। ये दगा हुआ पटाखे हैं और ये जनहित में कभी काम नहीं किए थे और ये पूरी तौर से कब्जा किए हुए थे।
आगे आने वाले नस्लों के लिए मौका नहीं मिल रहा था। मैं राहुल जी का शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने देर से निर्णय लिया है, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, और जिन्होंने कांग्रेस से हमेशा मलाई खाया है और कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया है, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राहुल गांधी कि जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चलिए चुनाव पे बात करते हैं। आखिरकार आपकी पार्टी, चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, किन मुद्दों पर है, किन सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाने वाली, और किन मुद्दों के बल पे चुनाव लड़ेंगे? सेबू सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। जिस तरीके से 10 महीनों से किसान आवारा, जिस तरीके से किसान अपने जो है तो खेती को लेकर के परेशान है, आज किसान अपने जमीन को लेकर के जिस तरीके से डिस्टर्ब है, परेशान है, वो भूखे प्यासे आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज नौजवान हो, आज बेरोजगार छात्र हो, शिक्षित नौजवान हो, सारे लोग रोड पर घूम रहे हैं, वो अपनी डिग्रियों को लेकर के परेशान है, लेकिन ये सरकार उनको रोजी देने का काम नहीं कर रही है। सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोगों को महिमा मंडित करने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे पास मुद्दे बहुत हैं और जनता हमारे साथ में। इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ रही है। इन सब सरकारों को लाने के लिए जो लोक लुभावन वादे हो रहे हैं, उसमें एक शब्द जोड़ा गया है, मुफ्त। मुफ्त में कोई बिजली देने जा रहा है, कोई फ्री में कुछ चीज देने जा रहा है। क्या लगता है, ये मुफ्त की राजनीति में कांग्रेस भी फंसने वाली है? सेबू सर, हमको लगता है कि ये ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। मुफ्त क्या चीज है? पहले लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को सस्ती दवा दिया जाए, लोगों को रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था किया जाए। ये चीज है कि न कि मुफ्त में जो है तो गेहूं बांट देने से कोई काम नहीं होता है। और इसके पहले हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने भोजन का अधिकार के तहत लोगों को जो है 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल, 1 रुपया मोटा अनाज देने का काम किया है, और हमेशा करती रहेगी कांग्रेस पार्टी। तो विशेष संवाद विद शिबू खान में क्षेत्रीय शख्सियत में ये कांग्रेस के नेता मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी जी थे, जिन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज से वीटीवी इंडिया के माध्यम से बताई है कांग्रेस की रणनीति, साथ ही बताया है वर्तमान के उत्तर प्रदेश पर हालात और कानून व्यवस्था पर। इन्होंने सवाल उठाए हैं शासन सत्ता एवं कानून व्यवस्था नीति पे। ऐसे ही बताया चले कि वीटीवी इंडिया लगातार क्षेत्रीय शख्सियत कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें हम क्षेत्रीय नेताओं को देते हैं प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में सिर्फ बड़े बड़े नेताओं का धनाढ्य लोगों को ही मिलता है मीडिया में प्लेटफॉर्म। तो एक बार बताया चले कि वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है। फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं